आज आप लोगों के बीच इंग्लिश स्टेनोग्राफी में डिक्टेशन का सब्जेक्ट लेकर आया हूँ। यूएस इंड्स ऑटोमेटिक वर्क परमिट एक्सटेंशन। इसके अंदर ये बात आई है कि वीज़ा लेकर लोग एक देश से दूसरे देश में काम करने जाते हैं, तो वहाँ अब तक के नियम था कि जो विदेशी लोग काम करेंगे उनको काम करने का जो लाइसेंस मिलेगा, परमिट मिलेगा, वो ऑटोमेटिक एक्सटेंड होता रहेगा उसका पीरियड। लेकिन अब इन्होंने बनाया है कि अब जो है रिन्यू कराना पड़ेगा, और जो रिन्यूअल डेट है, लास्ट डेट है पहले का, उससे 180 दिन पहले उनको इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ये इसका मेन थीम है। तो चलिए अभी फर्स्ट जो है लिखाएंगे, तो उसके बीच बीच में हम बताते जाना चाहेंगे कि क्या प्रॉब्लम आपके साथ आती है। चलिए, द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, ये टर्म जो है अक्सर एक ही साथ आएगा, और इसको हमने एक साथ लिखकर बताया है कि डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी कहाँ पर लिखा गया है। वैसे तो डिपार्टमेंट के लिए कल भी इस तरह का आया था, तो डिपार्टमेंट के लिए पूरा हमने लिखा है और इसी में होमलैंड सिक्योरिटी जोड़ दिया है। हैज इश्यूड एन इंटरिम, जनरली लोग इंटरिम लिखते हैं एन और टी में आर हुक लगा करके, जो कि एंगल नहीं बनता है। और स्ट्रोक जोड़ने का मेन पॉइंट है कि स्ट्रोक जहाँ जुड़े वहाँ एक्यूट एंगल बनना चाहिए। तो जब एन के साथ ट्री जोड़ते हैं तो एंगल बिल्कुल नहीं बनता है, तो इसलिए हमने ये रास्ता अपनाया है। जो एडवांस कॉन्ट्रैक्शन आपने पढ़ा होगा बुक में, उसके आधार पर इंटरिम फाइनल रूल दैट एलिमिनेट्स द ऑटोमेटिक एक्सटेंशन ऑफ वर्क परमिट्स और एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट। ये भी एक साथ आने वाला टर्म है, और इसके लिए आगे इसमें एब्रिविएशन आवेगा EAD और उसका प्लूरल EADS। और इसको हमने अलग अलग लिखा है, लेकिन सटा कर लिखा है एम्प्लॉयमेंट अथॉरिटी डॉक्यूमेंट्स ऑथराइजेशन। ये ऑथराइजेशन हमने इस तरह से लिखा है क्योंकि हम लोग ये देखते हैं कि TH और F के बाद अगर R हमको ले जाना पड़े तो बिल्कुल ही एंगल नहीं बनता है, और जब एंगल नहीं बनता है तो हमको लिखने में रुकना पड़ता है, स्पीड स्लो हो जाता है। इसलिए ये रास्ता अपनाया हमने ऑथराइजेशन का। तो है डॉक्यूमेंट एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट फॉर सेवरल कैटेगरीज ऑफ फॉरेन नेशनल्स। अब जनरली फॉरेन लोग इस तरह से लिखकर बताते हैं, लेकिन यहाँ पे वही है, एफ और आर के बीच में एंगल बिल्कुल ही नहीं बनता है, इसलिए फॉरेन इस रूप में लिख करके और इसमें एन भी आसानी से जोड़ सकते हैं। तो हमने एक साथ लिख दिया है फॉरेन नेशनल्स इंक्लूडिंग H4 वीजा। और यहाँ एक वर्ड वीजा जो आया है तो इसमें V और Z आता है, तो इसको हम कैसे जोड़ सकते हैं? बिल्कुल ही जोड़ने में नहीं बनेगा, तो हम डिज्वाइन करके इसमें लिख दिया है वीजा। होल्डर्स स्पाउसेस ऑफ सर्टेन कैटेगरीज ऑफ H1B visa holders, the new rule comes into effect। ये हमने लिख रखा है comes into effect। इस तरह का प्रयोग आप लोग पहले भी करते रहे हैं कंसिडरेशन में।
टेक इनटू कंसिडरेशन, टेकन इनटू कंसिडरेशन, तो इनटू को ओमिट कर दिया जाता है, हमने उसी तरह से यहाँ ओमिट कर दिया है। comes into consideration, comes into effect, sorry, comes into effect, yes. From October 30, it is important to note that, इसको भी हमने एक साथ लिखा है, इट इज में इम्पॉर्टेंट जोड़ दिया गया है, और ये सामने, हाँ यहाँ सामने मेरे हाथ यहाँ, हाँ, इट इज इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट, इसमें टू को ऑमिट कर दिया गया है, नोट दैट, it is important to note that it does not impact EADs, मतलब EAD का प्लूरल लिखा गया है, इसमें EAD कैपिटल होगा और प्लूरल वाला S स्मॉल होगा, विदाउट स्पेस लिखा जाना है, टाइप करना है, ऑटोमेटिकली एक्सटेंडेड बिफोर दिस डेट, as many as 1 lakh Indian spouses, largely women, have benefited from the word authorization. बेनिफिट में आप लोगों ने देखा होगा कि जनरली लोग ऐसा लिखते हैं, और इसमें फिर वही एंगल बनने वाली बात जो है वो एंगल नहीं बन पाता है, इसलिए हमने ये रास्ता अपनाया, बेनिफिट और बेनिफिटेड। बेनिफिटेड फ्रॉम द वर्क ऑथराइजेशन परमिट व्हिच इन एडिशन टू, ये फ्रेज है इसलिए टू को ऑमिट किया गया है, in addition to enabling them to work or be self-employed, एक रूल आपने पढ़ा होगा प्रीफिक्स वाला चैप्टर में कि सेल्फ के लिए स्मॉल सर्कल नेक्स्ट कमिंग स्ट्रोक के बिफोर उसके सेकंड प्लेस में रखा जाता है, इसी रूल के आधार पर ये लिखा गया है सेल्फ एम्प्लॉयड। ऑल्सो इनेबल्स देम to avail of basics such as a driving license. This cohort of individuals will be adversely impacted. Under the new rule, individuals will no longer be able to continue working after their current permit expires. They must wait until the USCIS approves and renews the EAD. The hitch H1 EAD holders can file renewal application, sorry फाइन नहीं है, फाइल है, can file renewal applications only up to 180 days before expiry, but USCIS typically takes a longer time to process the application. This leads to an unavoidable gap, as no grace period is available, और हमने अवेलेबल के लिए केवल एव बनाया है और वैल्यूएबल के लिए केवल वह बनाया है, यहाँ पर आया है अवेलेबल।
immigration experts are of the view, of the view को भी हमने एक साथ लिखा है, जैसे give you, see you, इस तरह से of the view हमने जोड़ दिया है। Of the view that thousands of spouses could lose their jobs simply because their EAD renewal application was not processed in time. The EAD rule was introduced by the Obama administration in 2015 to mitigate the problems faced by certain sections of immigrants, such as the Indian diaspora, who faced backlogs running into several decades to obtain an employment-based green card. ग्रीन कार्ड के लिए वैसे तो अलग अलग लोग लिखते हैं ग्रीन कार्ड ऐसा, लेकिन हमने इसमें मिला दिया, इसको थोड़ा कम लपा करके ये ग्रीन कार्ड है। Under the EAD rule, in those cases where the H-1B visa recipient is on track for a green card or has got an extension beyond the permitted 6 years. ये परमिटेड जो है जनरली लोग मिला करके लिखते हैं परमिटेड, और देखिए यहाँ पर एंगल बिल्कुल नहीं बनता, तो हम रुक जाएंगे, यहाँ पर हम फ्लो नहीं करेंगे, इसलिए हमने बनाया है परमिटेड यहाँ पर बगल में। परमिटेड 6 years, the spouse holding an H4 dependent visa can apply for employment authorization. Previously, USCIS had provided a safeguard. A 2016 rule provided for automatic extension of up to 180 days from the date of, देखिए from the date of, इस तरह से लिखा गया है from the date of, डे को आधा कर देंगे और कॉपी को लगा देंगे। From the date of expiry of the EAD, this meant that the spouse could continue to work in spring 2022. USCIS temporarily increased the automatic extension to 540 days. Later, with effect from, ये हमने with effect from लिखा है, with और effect के लिए F हाफ करके from, ये जल्दी से लिख सकते हैं, और शॉर्टन तो इशारों से समझा जाता है और लैंग्वेज के नॉलेज से समझा जाता है, तो इसको हम हाफ F को ही इफेक्ट समझेंगे।
with effect from January 2025. This rule was made permanent to prevent any job disruptions caused by processing delays. The new rule eliminates the auto extension entirely, leaving LED holders at risk of job terminations. Official statement continue on the lines often touted. ये जैसे डाउटेड लिखते हैं इस तरह से टाउटेड लिखेंगे. Often touted by the Trump administration. The living and working in the US is not a right but a privilege. USCIS has recommended that foreign nationals seek a timely renewal of their EAD by properly filing a renewal application up to 180 days before their EAD expires. अब इसे फाइनली लिख लीजिए. अगला कवर नहीं